हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर की पूरी सीरीज को ख़त्म करते हैं। आज का लेक्चर हमारा हेरिडिटी का लास्ट लेक्चर होने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। इससे पहले हम लोगों ने सारे लॉज पढ़ लिए हैं जो कि मेंडल साहब ने दिए थे। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं करी है देन गो एंड चेक देम आउट, तभी आपको आगे के लेक्चर समझ में आएंगे बेटा। और आज का लेक्चर भी तभी समझ में आएगा जब आपको क्रॉस करना आता होगा। क्रॉस इज मैंडेटरी बेटा, क्रॉस आपको आना चाहिए अगर आपको आगे 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 चैप्टर में बढ़ना है तो आज का लेक्चर बेटा हमारा होने वाला है सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर सादा और सिंपल भाषा में बोल दिया जाए तो सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब कि भाई जो अब बच्चा होने वाला है वो लड़की होगी, लड़का होगा, वो लड़की क्यों होगी और वो लड़का क्यों होगा। तो आज हम यही पढ़ने वाले, किसी भी ह्यूमन का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे पता चलता है कि वो जो बच्चा होने वाला है, वो जो बेबी है वो लड़की होने वाली है या फिर वो लड़का होने वाला है। तो बिना किसी देरी के लेक्चर के अंदर चलते हैं। तो बेटा यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी है, बट इससे पहले मैं आपको एक क्रॉस करके दिखाऊंगी इधर, जिससे कि चीज़ें इजीली समझ में आएंगी। देन हम लोग थ्योरी वाले पार्ट पे आएंगे। तो बेटा ले ले एग्जाम्पल, एक क्रॉस करना है हम लोगों को, हमें क्रॉस करना है। हियर इज द फादर, ये हमारे फादर हैं भाई, ये हमारी मदर है। फादर और मदर दोनों के ही हम लोग क्या लिख लेते हैं, क्रोमोसोम पेयर जो होता है उनका, लाइक जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं वो लिख लेते हैं। तो बेटा फादर के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XY होता है, ठीक है। मदर के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XX होता है। डन। फादर के अंदर XY होता है, मदर के अंदर XX होता है। अब इसमें से हम लोग गैमेट्स निकाल लेते हैं। जैसे हम F1 हम लोग बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे थे बेटा। हम लोग गैमेट्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर X आ गया, यहाँ Y आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी यहाँ X आ गया और यहाँ पर X आ गया। हमें क्या कराना है बेटा, इन दोनों के बीच आपस में हमें कराना है क्रॉस। हमें इन दोनों के बीच कराना है क्रॉस कराना है। तो चलिए सबसे पहले X का किसके साथ क्रॉस होने वाला है, X के साथ क्रॉस होने वाला है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। देन इसी X का क्रॉस होगा सेकेंड वाले X के साथ। देन अगेन X। नेक्स्ट Y का क्रॉस होने वाला है X के साथ, दिस विल बी XY। अगेन इस Y का क्रॉस होने वाला है इस X के साथ, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, XY। अब बेटा ज़रा देखिए, XX किसके अंदर था, मदर के अंदर था। तो मतलब कि हमारे पास ये जो दोनों बच्चे आने वाले हैं ये गर्ल होंगी, ये गर्ल होंगी। ऑब्वियसली मदर एक लड़की ही तो है, तो ये जो दोनों बच्चे आएंगे ये गर्ल होंगी, ठीक है। XX क्योंकि मदर के पास था। लेकिन अगर हम लोग XY की बात कर लेते हैं बेटा, तो XY और XY किसके पास है, हमारे फादर के पास है। तो ये दोनों बच्चे कैसे होने वाले हैं बेटा, बॉय होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, बॉय होने वाले हैं। मतलब 50% गर्ल और 50% बॉय। तो बेटा यही इस क्रॉस से हम लोग ये सीखने वाले हैं, हम लोगों को इस क्रॉस से ये पता चलता है कि बेटा कभी भी जब भी हमारे मतलब लाइक जब भी बच्चा होता है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, बच्चा करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें पहले से पता होता है कि भाई लड़की ही होगी, लड़का होगा। या फिर कई लोग बोल देते हैं, डॉक्टर्स बोल देते हैं लड़का होने के ज़्यादा चांसेस है, लड़की होने के कम चांस। नहीं बेटा, इट इज़ नॉट लाइक दैट। 50% चांसेस होते हैं लड़की के भी लड़के के भी। एज यू गाइस कैन सी, ये फादर का क्रोमोसोम था, ये मदर का था, ऐसा ही तो होता होगा हमारे अंदर भी। ये लोग आपस में मिलते हैं तो चांसेस क्या बनते हैं, 50% चांस एक गर्ल चाइल्ड होने के हैं और 50% चांस एक बॉय चाइल्ड होने के हैं, ठीक है बेटा। तो दोनों के ही 50% चांसेस होते हैं। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए कि आपने ये देखा कि मदर के पास तो दोनों ही XX थे, ठीक है। मदर के पास कोई Y नहीं है। Y किसके पास है, फादर के पास है। तो फादर के ऊपर डिपेंड करता है, वो मदर के सेल के साथ फ्यूज करके मदर को X देता है या फिर Y देता है। अगर मदर को फादर ने X दिया, अगर ये रही मदर का X, ये फादर ने अगर X दिया तो बच्चा क्या होने वाला है, गर्ल होने वाली है, गर्ल होगी। लेकिन अगर फादर ने Y दे दिया तो बच्चा क्या होने वाला है, बॉय होने वाला है। तो एक मिथ चलता आ रहा है हमारे देश में स्टार्टिंग से कि भाई तूने लड़की क्यों करी, तूने लड़की पैदा क्यों करी।
फीमेल्स कहा जाता है, उनको कहा जाता है कि भाई तूने लड़की कैसे पैदा कर दी, तुझे एक लड़का पैदा करना चाहिए था। तो भैया इसमें हमारा हाथ नहीं है, इसमें पूरा पूरा आपका हाथ है, पूरा पूरा मेल्स का हाथ है कि भाई वो कौन सा क्रोमोसोम हमको दे रहे हैं। अगर वो वाई देंगे, अगर जीन हमारे पास क्या आता है, हमारे पास क्रोमोसोम वाई आ रहा है तो हमारे पास क्या होने वाला है, एक बेबी बॉय होगा। अगर हमारे पास एक्स आ रहा है तो बेबी गर्ल होगी। हमारे तो दोनों ही क्रोमोसोम सेम है, हमारे पास तो दोनों ही एक्स है। तो इट इज़ नॉट आवर फॉल्ट कि भाई जो बच्चा होने वाला है वो लड़की होने वाली है या फिर लड़का होने वाला है। ये सब कुछ लड़के के क्रोमोसोम पे, मैं ये भी नहीं बोल रही लड़के के ऊपर है, लड़के की वजह से एक बच्ची हुई है, एक बच्चा हुआ, नहीं, उसको भी क्या पता है बेचारे को कि भाई कौन सा क्रोमोसोम उसके अंदर जा रहा है। लेकिन ये जो मिथ चलता आ रहा है स्टार्टिंग से कि भाई एक औरत ही डिसाइड करती है जो उसका बच्चा है वो लड़की होने वाला है या फिर लड़का होने वाला है। नहीं बेटा, आप लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास तो होमोजाइगस होता है बेटा। हम लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं है, हमारे पास हमेशा एक्स रहेगा, हमारे पास वाई वगैरह का चॉइस नहीं है। आप लोगों के पास, मेल्स के पास हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम्स होते हैं तो उनके पास चॉइस होता है, इधर वो लोग अपना वाई दे रहे हैं और वो अपना एक्स दे रहे हैं। वो सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, मेल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर। तो ये आपको समझ में आया। तो कभी भी कोई भी बच्चा होता है तो बेटा 50% चांस होता है मेल चाइल्ड होने के और 50% चांस होता है फीमेल चाइल्ड होने के। ऐसा नहीं है कि 70% चांस मेल के हो जाएंगे बच्चे, 30% चांस आपके फीमेल के हो जाएंगे। नो, नॉट लाइक दैट। 50% चांस होते हैं एक मेल चाइल्ड के और एक फीमेल चाइल्ड के। चलिए बेटा थ्योरी देख लेते हैं क्या कह रही है। If the sperm with X chromosome will fertilize with mother X cell, then the zygote will be XX। चलो डायग्रामेटिकली मैं आपको एक बारी समझा देती हूँ, एक बारी डायग्रामेटिकली समझा देती हूँ चीज़ों को। चलो, ये एग है और ये भी एक एग है बेटा, ठीक है, ये एग है, ये एग है। हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास एक्स, हमारे पास क्योंकि डिप्लॉइड रहता है बेटा। एक चीज़ याद रखना कि जो हमारे सेक्स सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड रहते हैं, सॉरी नॉट डिप्लॉइड, हैप्लॉइड रहता है। उनके पास या तो एक्स होगा या फिर वाई होगा मेल्स के केस में। गर्ल्स के केस में तो एक्स ही रहता है तो हमेशा एक्स होगा। तो यहाँ भी क्या है, एक्स है। अब आता है बेटा हमारे स्पर्म, इसको मैं रेड कलर से कर देती हूँ जिससे कि ईजी रहेगा। हमारे पास एक्स ही हो सकता है, ये दो अलग अलग आ गया बेटा, ठीक है। अब एक स्पर्म आया और इधर भी एक स्पर्म आया बेटा। ये अलग अलग केस की बात चल रही है, ऐसा नहीं है एक ही केस में दो एग हैं दोनों को एक साथ फ्यूज करें, नहीं। इसने कैरी कर रखा है एक्स और इसने कैरी करके रखा हुआ है वाई, ठीक है। अब पढ़ते हैं कंडीशंस बेटा। क्या बोल रहा है कि अगर स्पर्म का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एग के साथ फ्यूज कर जाता है तो हमारे पास क्रोमोसोम क्या निकल कर आएगा, एक्स एक्स। देख लीजिए इसका रिजल्ट क्या आएगा बेटा, एक्स एक्स रिजल्ट आने वाला है, एक्स एक्स रिजल्ट आने वाला है। और अ जाइगोट विद एक्स एक्स क्रोमोसोम विल डेवलप इनटू अ गर्ल चाइल्ड। मतलब अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम आएगा, अगर हमारा जाइगोट एक्स एक्स क्रोमोसोम का होगा तो बेटा जो बच्चा होगा हमारा वो कैसी रहेगी, वो रहेगी बेबी गर्ल, वो हमारी रहेगी बेबी गर्ल रहने वाली है। अब नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। If the sperm with Y chromosome will fertilize with mother egg cell, then the zygote will have XY। ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही तो है। यहाँ पर कौन कौन से क्रोमोसोम आ रहे हैं, XY आ रहे हैं, क्योंकि स्पर्म के पास क्या है अब Y क्रोमोसोम है। और ये हमारा जो बच्चा होने वाला है ये क्या होने वाला है, जो ये जाइगोट होने वाला है बेटा, ये जाइगोट जो होने वाला है, बच्चा जो होगा वो कौन सा होगा, बेबी बॉय होने वाला है बेटा। क्या होने वाला है, बेबी बॉय होने वाला है। क्योंकि फादर, अब कौन सा, फादर के पास कौन सा क्रोमोसोम आया है बेटा, Y आया है, मदर के पास X आया है। जब X और Y आपस में फ्यूज करेंगे तो कौन बनने वाला है, एक लड़का बनने वाला है, एक मेल का प्रोडक्शन होने वाला है। यही तो लिखा है, अ जाइगोट विद XY क्रोमोसोम विल डेवलप इनटू अ बॉय चाइल्ड। मतलब जो बच्चा होने वाला है वो क्या होने वाला है, बॉय चाइल्ड होने वाला है। तो बेटा आप दोनों केसेस में देख सकते हो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सारा का सारा फ्यूजन ऑफ का मेल और फीमेल। इन दोनों के पास तो एक्स एक्स है, इनका तो कोई बेचारे का फॉल्ट ही नहीं है, एक्स एक्स है। यहाँ पर मेल्स के पास है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है। तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड, मतलब हमारा ओवर एंड ऑल कि हमारा जो बच्चा कौन होने वाला है किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेल के सेक्स सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा क्रोमोसोम कैरी करके ला रहा है, इधर एक्स और वाई। अगर एक्स कैरी करके लाएगा एक्स एक्स फ्यूज करेंगे द चाइल्ड विल बी गर्ल, और अगर वाई कैरी करके लाएगा एक्स वाई फ्यूज करेंगे द चाइल्ड विल बी बॉय। तो बेटा दैट इज इट ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड दैट इज इट ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर।
चैप्टर मैंने समझाने की बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से मेरा 100% दिया है, आपको इजी वे में समझ में आए चीज़ें और सारे टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो। बेटा जस्ट फोकस ऑन योर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़े, एक एक चीज़ पढ़े, एनसीईआरटी को क्लियर करें, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करें और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करें। एग्जाम्पलर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसके सारे क्वेश्चंस करें। इफ़ यू गाइज आर नीट एस्पिरेंट, अभी से अपना तैयारी स्टार्ट कर दें। ये ना सोचें 11th में आके पढ़ लेंगे, अरे हो जाएगा सब, नहीं बेटा, कभी 11th या कभी कल नहीं आने वाला, आज से अपनी तैयारी शुरू कर दें। एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि बेटा एनसीईआरटी इज़ एवरीथिंग फॉर यू गाइज। लाइक एनसीईआरटी आपकी भगवान होनी चाहिए, माता होनी चाहिए, आप उसे पूजो, डेली उठ को उसको पूजा करो, उसकी पूजो उसको, है ना, उसको पढ़ो, उसकी एक एक लाइन पढ़ो, एक एक चीज़ क्लियर करो। हाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट अगर आप मेरे लेक्चर देखोगे तो वो भी आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन यहाँ पर क्लियर होती है। तो बेटा दैट इज़ इट ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा, एक एक चीज़ क्लियर हुई होगी क्योंकि मैंने अपना 100% दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग। इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।